Hello dear students, welcome back to the prestigious digital platform of MGCI. This is Devendra Singh Chauhan welcoming you to this session. Dear student, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 12th एनसीईआरटी और अभी तक पहुंच चुके हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 1 ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इससे पहला वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके अंदर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के का एक बहुत ज्यादा मेजर कंटेंट कवर कर चुके हैं. जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट दी एमटीपी बोले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एमटीपी का मिसयूज किस तरीके से होता है, ठीक है, और किस तरीके से होता आया है ना. इंडिया में एमटीपी कब लीगल कर दी गई थी, कब गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया था ठीक है भैया एमटीपी अलाउ करना, है ना. एमटीपी के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट था बेटा जो 2017 में लगाया गया था. 2017 में कुछ अमेंडमेंट किया गया था, कुछ संशोधन किया गया एमटीपी के अंदर. तो हम लोग वो सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, आज का जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक और डिस्कशन है वो है एसटीआई. ठीक है, एसटीआई बोले तो क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो सर आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, आज बातचीत किस पे होने वाली है, आज बातचीत वार्तालाप और बहुत अच्छा डिस्कशन हम लोग करेंगे हमारी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोले तो एसटीआईज के ऊपर. ठीक है, तो बेटा एसटीआई क्या होते हैं, एसटीआई के लिए और क्या क्या शब्द यूज किए जाते हैं. तो अगर हम लोग देखें तो सर हम लोग इसको सिस्टमेटिकली हमारे तरीके से पढ़ेंगे. हमारा तरीका क्या है बेटा हमारा तरीका ये है कि हम लोग उसको बहुत अच्छे से ऐसे कुछ बक्से बना बनाकर हम लोग चीजों को पढ़ते हैं और समझते हैं. ठीक है, तो सर बक्से का कलर होगा क्या, ब्लू होगा. ठीक है, और मार्कर का कलर भी होगा क्या, ब्लू. और हम लोग लिखेंगे क्या कि सर है हमारा आज का टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन. ठीक है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए और भी कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि सर एक पर्टिकुलर टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं आरटीआई. ठीक है, आरटीआई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होता बेटा. ठीक है, अब आरटीआई क्या है, आरटीआई जो है, आरटीआई बोले तो बेटा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. ठीक है, तो सर आरटीआई और ऑल्सो नोन एज व्हाट, आरटीआई का जो हम लोग पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे बेटा वो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शंस को आरटीआई बोलते हैं. ठीक है, तो सर एक वर्ड ये भी है जो कि अपने को याद रखना है, तो एसटीआई को आरटीआई भी बोलते हैं कई बार. और सर इसके अलावा और भी नाम रहते हैं क्या, बिल्कुल रहते हैं बेटा. एक फुल फॉर्म में और याद रखना है अपने को, वीडी बोले तो सर, वीडी बोले तो क्या, वीडी बोले तो वेनरल डिसीजेस. ठीक है, हो सकता है एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों को फुल फॉर्म मिल जाए, फिर एनसीईआरटी के अंदर इसके बारे में बात की जाए. ठीक है, तो सर ये जो पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें तो सर एसटीआई होता क्या है, मतलब हाउ कैन यू डिफाइन एसटीआई. हम लोग एसटीआई की परिभाषा कैसे लिखेंगे, किस तरीके से बताएंगे कि सर एसटीआई क्या होता है. तो एसटीआई बोले तो सर कई प्रकार के डिसीजेस या फिर इन्फेक्शंस. ठीक है, तो अगर हम लोग इनकी डेफिनेशन देखें, इफ वी विल look into definition of STI, तो बेटा STI की डेफिनेशन क्या होगी, STI की डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा ही बेहुदा स्पेलिंग हो गई. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी STI की डेफिनेशन होगी भैया, मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा. सर वो सभी इन्फेक्शंस या फिर सर कई केसेस में डिसीजेस भी, द इन्फेक्शंस और डिसीजेस which are transmitted मतलब फैलना बेटा. ठीक है, which are transmitted from one person to another by अनप्रोटेक्टेड का मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी सावधानी के, बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. ठीक है, वो सभी इन्फेक्शंस या फिर डिसीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहे हों एज अ रिजल्ट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, उन सभी को एक साथ बोला जाता है. ठीक है, उन सभी को एक साथ बोला जाता है आर कलेक्टिवली का मतलब होता है बालक एक साथ. ठीक है, आर कलेक्टिवली known as
एक साथ उनको बोला जाता है STIs, ठीक है, आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट, STI। STI को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, हम लोग सिर्फ एक ही बार लिख दिया हम लोगों ने STI, ठीक है, मतलब पूरा फुल फॉर्म अब हम लोग देखेंगे उसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो उन सभी को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, STIs, ठीक है। सर बीमारियों का नाम बता सकते हैं, बीमारियों के नाम बताते हैं हम आप लोगों को, ठीक है ना। तो सर एग्जांपल्स क्या है STIs के एग्जांपल्स बताते हैं बेटा, ठीक है। STI का बहुत मशहूर एग्जांपल जो है भैया वो है हमारा HIV, ठीक है ना, हो गया ये चीज। इसके बाद में है ना एक और होता है स्फिल्स, बोला जाता है इसको, स्फिल्स बोला जाता है, स्फिल्स बोलते हैं कई बार, ठीक है ना सर, ये हो गया, ठीक है। और एक और होता है बेटा जेनाइटल हर्पीस, पहले जेनाइटल वार्ड्स लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला लिखते हैं जेनाइटल हर्पीस, ठीक है। और भी कुछ बेहतरीन नाम है जो उनके वर्ड, इनके नाम ही इतने अच्छे हैं कि भैया बच्चों को मजा आ जाता है, बाप रे बाप क्या खतरनाक नाम है, ठीक है ना। तो सर खतरनाक नाम क्या, खतरनाक नाम है सर क्लमाइडियसिस, क्लेमाइडियसिस, ट्राइकोमोनासिस, ठीक है, क्लमाइडियसिस, ट्राइकोमोनासिस, फिल्स, HIV, ठीक है ना। तो सर अगर नंबरिंग कर दें तो सर ये हो गया HIV हो गया है, फिल्स हो गया है, जेनाइटल वार्ड्स हो गया है, जेनाइटल हर्पीस हो गया है, क्लमाइडियसिस हो गया है ना, ट्राइकोमोनासिस हो गया है, ठीक है। तो लगभग ये सारी बीमारियां रहती है एनसीईआरटी के अंदर, और हम लोग देखेंगे सर और क्या वर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है। बट जनरली ये है ना कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या फिर STIs रहते हैं जो कि सर पर्सन टू पर्सन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल जाते हैं, ठीक है। तो सर ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं ये फैल रही हैं, ठीक है, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती है, ठीक है। इनके और भी कई सारे तरीके होते हैं बेटा स्प्रेडिंग के, मतलब हम लोग यूं नहीं बोलते कि भैया एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो ही जाकर ये चीज फैलेगी। इनके फैलने के और भी कई सारे तरीके हैं, ठीक है। अगर हम लोग इनके स्प्रेडिंग मैकेनिज्म देखें, अगर हम लोग इनके स्प्रेडिंग मैकेनिज्म देखें कि सर ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन कैसे फैलता है, ठीक है, कैसे जाता है, बेटा हम लोग इसके देखेंगे स्प्रेडिंग, ठीक है, कि सर इसका स्प्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है, कि सर ये कैसे फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान, ठीक है। बेटा 3 तरीके हैं, 3 से 4 तरीके बताऊंगा, चलो 3 तरीके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है कि सर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है ना, जैसे डॉक्टर को अगर आपने कभी देखा होगा तो डॉक्टर हर बार जब भी एक पर्टिकुलर पेशेंट को ट्रीट करता है या फिर उसको किसी भी प्रकार की दवाई या फिर टेबलेट इंजेक्शन के फॉर्म में देता है तो सर वो हर बार एक नई सिरिंज यूज करता है, ठीक है। तो सर वो नई सिरिंज यूज करना जरूरी है क्या, सर उसको रीयूज नहीं कर सकते, क्या ये दिक्कत है, धोके यूज कर लो, नहीं बेटा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर शेयरिंग की गई है, ठीक है, नीडल या फिर उस पर्टिकुलर सिरिंज की या फिर पर्टिकुलर किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की शेयरिंग की करते हैं तो सर उससे भी STI होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो सर है ना स्प्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है, स्प्रेडिंग मैकेनिज्म ये है कि सर नंबर 1 ये कि सर इट स्प्रेड्स, कि सर इट स्प्रेड्स, ये फैलता है, सर कैसे फैलता है, तो सर इट स्प्रेड्स बाय शेयरिंग, इट स्प्रेड्स बाय शेयरिंग नीडल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नीडल्स या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने से सर ये चीजें फिर जो है वो क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है एक पर्सन टू दूसरे पर्सन, सर ये जा सकती है, ठीक है। तो सर इसके अलावा और क्या तरीका है, इसके अलावा ये भी तरीका है बेटा थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना सर, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बताता हूं बेटा क्या होता है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये रहता है कि सर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको ब्लड दिया जा रहा है, अगर उसका हैवी ब्लड लॉस हो गया किसी पर्टिकुलर चोट की वजह से, और अगर उसको ब्लड दिया जा रहा है और उसको जो पर्टिकुलर ब्लड उसको चढ़ाया जा रहा है उसको चेक ही नहीं किया है, वो किसी पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन से लिया गया है और उसको बिल्कुल चेक नहीं किया और जल्दीबाजी में उस इंसान को चढ़ा दिया, तो सर इससे भी पर्टिकुलर STIs हो सकते हैं, ठीक है। तो सर थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये चीज हो सकती है ना। अब इसके अलावा सर और क्या होता है, इसके अलावा और क्या तरीके होते हैं बेटा, इसके अलावा अगर हम लोग और तरीके देखें, ठीक है, तो सर है ना HIV जो होते हैं वो जनरली कोजेनाइटल होते हैं, तो सर इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सर इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, जैसे कि अगर हम लोग एड्स की बात करें तो एड्स को कोजेनाइटल बोलते हैं, फीटस मतलब नवजात बच्चा जो भी मदर की बॉडी में ही है, ठीक है। मतलब ऐसा कि अगर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे तो सर एड्स जो है वो कोजेनाइटल बोला जाता है, NCERT बोलती है कि यार भाई साहब एड्स इज कोजेनाइटल,
एड्स इज कोजेनाइटल। कोजेनाइटल का मतलब क्या होता है? कोजेनाइटल का मतलब होता है बालक जन्मजात की, मतलब अगर कोई बीमारी उसको बचपन से है, उसकी मदर की बॉडी में से ही जन्मजात है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कोजेनाइटल। तो एड्स कोजेनाइटल है, मतलब इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी हो सकता है, ठीक है ना। और सर अगला क्या है कि सर फोर्थ होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, ठीक है। इससे भी सर एसटीआईज फैलती है या फिर एसटीआई हो जाती है, ठीक है ना। तो सर इन चीजों पे से ध्यान देना चाहिए। तो सर ये स्प्रेडिंग मैकेनिज्म है, अगर इन चीजों को काबू कर लिया जाता है ना, अगर इन चीजों को काबू कर लिया जाता है तो जाहिर सी बात है सर कभी भी एसटीआई किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं होगा, अगर वो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। मतलब हमारे जो पर्टिकुलर एनसीईआरटी है उसके अंदर क्लास 12th के सिलेबस में एक चैप्टर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस जो चैप्टर है बेटा, उसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि सर एड्स हो गया, तो एड्स जो बीमारी है, हालांकि वो भी एक डिसीज ही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो सर एड्स जो है सर वो लापरवाही से फैलता है। तो एड्स लापरवाही से फैलता है, हाँ सर। कैसे लापरवाही किया है ना यहाँ पे, ठीक है, कि अगर पर्टिकुलर आप नीडल शेयर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर आपको जो नीडल लगा रहा है वो शेयर नहीं है, बिल्कुल पैक्ड है और नहीं लेकर के आया है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप नहीं रख पा रहे हो तो अगर आप बहुत इस हालत में हम नहीं ध्यान रख पा रहे तो किसी भी पर्टिकुलर साथ वाले को, फैमिली मेंबर को ध्यान रखना चाहिए, या फिर डॉक्टर खुद ध्यान रखते हैं इन सब चीजों का, तो है ना सर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होता है तो ब्लड बैंक आजकल बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं इन सब चीजों का, वो प्रॉपर एनालिसिस करते, चेक करते, कोई बहुत खतरनाक बीमारी तो नहीं है, तभी जाकर के नए वाले पर्टिकुलर पर्सन को वो ब्लड चढ़ाया जाता है, ठीक है। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, अब ये चीज जो है ये थोड़ा सा क्या है ना, है कि मदर जो है अगर वो पर्टिकुलर उनको खुद की बीमारियां हैं तो उनको खुद की लाइफस्टाइल भी चेक करनी चाहिए ना बिफोर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो सर वो सब चीजों भी ध्यान रखना कि अगर एक पर्टिकुलर इंसान है वो आपके लिए तो खतरनाक है ही सही, पर वो आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी खतरनाक है, तो ये चीज हो जाती है ना। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है ना, तो ये तो बहुत ज्यादा बेवकूफी है कि भैया इफ यू आर हैविंग कैजुअल इंटरकोर्स, कैजुअल सेक्सुअल कांटेक्ट विद सम अननोन पर्सन, ठीक है, और फिर उसके बाद में वी आर हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। तो सर ये सब चीजें जो है वो गलत है, इनको अवॉइड करने से या फिर इनमें थोड़ा सा ध्यान देने से, समझदारी से चीजों को टैकल करने से HIV, एड्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये इनका स्प्रेडिंग मैकेनिज्म रहता है बेटा। और इसके अलावा है ना सर कैसे पता किया जाए, मतलब कि भैया किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अगर कोई एसटीआई है तो सर उसका कोई सिम्टम तो होता होगा बेटा, बिल्कुल होते हैं सिम्टम्स, बिल्कुल होते हैं सिम्टम्स, ठीक है। तो सर सिम्टम्स ऑफ एसटीआई, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि सर व्हाट अबाउट द सिम्टम्स ऑफ एसटीआई। एसटीआई का कोई सिम्टम तो होता होगा, बिल्कुल होता है, हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ एसटीआई। मैं तो कुछ और लिख रहा था, सिम्टम्स ऑफ STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस या फिर इन्फेक्शंस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो बेटा सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ बोलते हैं इनको इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जो शुरुआती तौर पे बहुत हल्के हल्के से देखे, और कई सारे केसेस में से सीवियर सिम्टम्स होते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बोथ, ठीक है। हम लोग पहले स्टार्टिंग में ये जो हेडिंग है इसके अंदर हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि सर सीवियर सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। भाई बहुत गंभीर सिम्टम्स बॉडी में दिखाई दे रहा है तो सीवियर सिम्टम्स क्या होंगे वो भी हम लोग देखेंगे। जनरली एनसीईआरटी बोलती है कि सर जो फीमेल्स होती हैं जो इन्फेक्टेड है वो एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये होता है कि सर अगर वो पर्टिकुलर पर्सन की इन्फेक्ट हो चुकी है फिर भी उनकी बॉडी में कोई सिम्टम शो नहीं होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक चीज जनरल नॉलेज के लिए कि सर जी नॉलेज की, जनरल नॉलेज के लिए चीज क्या है कि सर इन्फेक्टेड फीमेल्स जो रहती हैं कि सर जी इन्फेक्टेड फीमेल्स आर एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। सर जी इन्फेक्टेड फीमेल्स आर एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। मतलब उनकी बॉडी में कुछ खास सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या फिर इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो सर जनरली वो एसिम्प्टोमेटिक होती है। इसके अलावा और क्या होता है, और ये होता है सर कुछ पर्टिकुलर बहुत सिंपल से बारीक से क्या भैया सिम्टम्स, ठीक है। तो सर इचिंग का मतलब होता है खुजली बेटा, ठीक है ना। इचिंग होती है जो पर्टिकुलर कह सकते हैं जो प्राइवेट पार्ट्स या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वहां पे कुछ हल्की सी बहुत माइनर सी इचिंग होती है, ठीक है। इचिंग के बाद में सर नंबर 2 पे देखा तो कि माइनर ना स्लाइट पेन मतलब थोड़ा बहुत पेन,
स्लाइट पेन, ठीक है, ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेबल चीज है। फ्लूइड डिस्चार्ज, ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेबल चीज है, फ्लूइड डिस्चार्ज, ठीक है। फिर उसके बाद में हल्की सी माइनर स्वेलिंग, 4 पॉइंट पे आता है बेटा, स्वेलिंग्स ऑफ जेनाइटल एरिया, स्वेलिंग्स इन जेनाइटल ऑर्गन्स वो लिख देते हैं, स्वेलिंग्स इन जेनाइटल ऑर्गन। जेनाइटल ऑर्गन्स में स्वेलिंग्स को हम लोग एक बहुत माइनर या फिर इनिशियल सिम्टम्स के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है, कि सर इचिंग हो रही है, स्लाइट पेन है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्वेलिंग्स हो रही है, और स्वेलिंग्स भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रहता कि बहुत ज्यादा रहती है, बहुत हल्की हल्की सी स्वेलिंग्स रहती है। तो सर इन चीजों को, ये चीज एक प्रकार से इंडिकेशन हो सकती है कि हाँ, हो सकता है कि पॉसिबली आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर डिसीज हो, ठीक है, ये चीज हो सकती है। पर सर सीवियर क्या होता है? सीवियर मतलब बहुत खतरनाक, ठीक है। तो सर बहुत खतरनाक केसेस में क्या होता है? बहुत खतरनाक केसेस में ये होते हैं सिम्टम्स, ठीक है। तो सर व्हाट अबाउट दी सीवियर सिम्टम्स? SEVERE, स्पेलिंग SEVEARE, सीवियर सिम्टम्स। सीवियर सिम्टम्स ऑफ STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस और इंफेक्शंस के खतरनाक या फिर सीवियर सिम्टम्स क्या होते हैं, देखते हैं क्या होते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, सबसे पहला सिम्टम्स एनसीईआरटी मेंशन करती है भाई साहब, वो है हमारा क्या? पेल्विक इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शंस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शंस या फिर डिसीजेस, ठीक है। पेल्विक रीजन में आपको कई सारी इंफ्लेमेटरी डिसीजेस हो सकती हैं, ठीक है। ये सीवियर सिम्टम्स है, ठीक है, ये सीवियर सिम्टम्स में आते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे अगर हम लोग देखें तो नंबर 2 पे और क्या होगा? नंबर 2 पे बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। नंबर 2 पे आता है कि सर खुद ब खुद अबॉर्शन हो जाना, ठीक है, खुद ब खुद अबॉर्शन हो जाना, हार्मोनल लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाना और खुद ब खुद अबॉर्शन हो जाना, ये एक प्रकार से होता है सिम्टम्स, ठीक है। और क्या होता है? अगर इसके बाद में अगर और सिम्टम्स अगर हम लोग देखें, अबॉर्शन हो गया है, ठीक है, अबॉर्शन के बाद में एक सिम्टम और होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ बोले तो क्या? स्टिल बर्थ बोले सर बर्थ ऑफ डेड चाइल्ड, ठीक है। स्टिल बर्थ बोले तो क्या? स्टिल बर्थ बोले तो सर बर्थ ऑफ डेड चाइल्ड, ठीक है, मरा हुआ बच्चा पैदा होना, ठीक है, मना जो बच्चा पैदा होता है वो मृत होता है, तो सर उसको बोलते हैं हम लोग क्या, है ना, स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ के अलावा सर और क्या है? स्टिल बर्थ के अलावा बेटा एक पर्टिकुलर और लिखते हैं हम लोग, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सर ये क्या खतरनाक चीज है? एक्टोपिक, नई प्रेगनेंसी आ गई सर, नया नाम आ गया, ठीक है। तो बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी कुछ खतरनाक नहीं है, ठीक है। आप लोगों को क्या पता है नेचुरली क्या होता है? नेचुरली ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्पुला में हो जाता है, नेचुरली फर्टिलाइजेशन एम्पुला में हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाऊं, बहुत सिंपल सा, ठीक है। तो सर ये यहाँ पर हम लोगों ने ये ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। तो सर अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला, तो बेटा एम्पुला पे नॉर्मली क्या होता है? एम्पुला इज नॉर्मली नोन एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्पुला इज नॉर्मली नोन एज व्हाट? एम्पुला इज नॉर्मली नोन एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कि सर यहाँ पर गैमेट्स मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ में, फ्यूज हो जाते हैं और जायगोट बन जाता है, ठीक है। तो ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद में देखो क्या होता है, इसके बाद में सर ये जो पर्टिकुलर भाई साहब यहाँ पे जायगोट बनता है, यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे क्या बन गया है? जायगोट बन गया बेटा, ठीक है। अभी जो जायगोट है धीरे धीरे मूव करता कहाँ पे आ जाता है? ये आ जाता है यूट्रस में, ठीक है। और यूट्रस में क्या हो जाता है? यूट्रस जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको हम लोग बोलते हैं साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। यूट्रस इज व्हाट बेटा? यूट्रस इज एक्चुअली साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। मतलब अगर कह सकते हैं कि सर ये जो जायगोट है ये ब्लास्टोसिस्ट बन करके अगर अटैच होता है मदर की बॉडी में तो कहां होता है? यूट्रस में, ठीक है। पर अगर यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो गया है, तो सर उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो सर अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो सर इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस, इम्प्लांटेशन है ना, अदर देन यूट्रस। अगर यूट्रस के अलावा कहीं और इंप्लांटेशन हो जाता है तो ऐसी प्रेगनेंसी को, ऐसी गर्भावस्था को बोला जाता है बेटा
एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। मतलब इससे ये भी हो सकता है कि माता जी की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, ये समस्या हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या समस्या है सर, और क्या सीवियर सिम्टम्स आते हैं बेटा? इनफर्टिलिटी मतलब ये है कि द पर्टिकुलर कपल विल वोंट बी एबल टू, द पर्टिकुलर पर्सन विल वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो सर इनफर्टाइल होता है वो, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी का हालांकि हम लोग आने वाले टॉपिक्स में और डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है? और इसके अलावा सर एक चीज और हो सकती है, ठीक है, वो क्या है? वो है भैया सबसे आखिरी और अंतिम कौन है? कैंसर ऑफ व्हाट? कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। और बेटा ये सारी बीमारियां, अगर बीमारी की बात करो सर, इलाज की बात तो करो। इलाज की बात अगर मैं करूं ना आप लोगों से, अगर मैं आप लोगों को इलाज की बात बताऊं ना, तो ये बीमारी मैंने जैसे आप लोगों को बताई, ठीक है। तो इन बीमारियों में एक बीमारी और लिख देते हैं हम लोग, चलो ठीक है, इतनी बीमारियां लिखी, एक और लिखते हैं, ठीक है। एक और बीमारी लिखते हैं 7वें नंबर पे, थालाफोरा रीजन हो जाएगा, और वो है क्या? है ना, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। बीमारी का नाम क्या है? बीमारी का नाम है भैया हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो अगर हम लोग इलाज की बात करें ना, तो यहाँ पे मैं एक नोट लिखना चाहूंगा। नोट क्या है? नोट ये है बच्चा, ध्यान से सुनना, नोट ये है कि चाहे कोई सी भी बीमारी हो, 1 2 3, ठीक है ना, चाहे कोई सी बीमारी हो, उन सबका इलाज है, ठीक है। चाहे कोई सी भी एसटीआई हो, हर एसटीआई का इलाज होगा, बट किसका नहीं है? HIV। सर हाथ खड़े कर देती है ना, हॉस्पिटल वाले हाथ खड़े कर दे, नहीं इलाज नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो उसके अलावा और क्या सर? जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल हर्पीस का भी कोनो इलाज नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा एक और है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना। इनके अलावा एक्सेप्ट दीज, है ना, लिख देता हूं मैं यहां पे सर जी, एक्सेप्ट दीज ऑल STI आर क्यूरेबल, ठीक है। इनके अलावा सब STIs का इलाज है सर, संभव है मार्केट में, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। STIs अगर गंभीरता से देखें तो सर किस तरीके से क्या सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। व्हाट थिंग्स वी शुड टेक केयर ऑफ, ठीक है ना। तो सर अगर हम लोग देखें तो सर अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई सकती है, किसी को मना तो कर नहीं सकते किसी चीज के लिए। तो अगर हम लोग देखें तो अवेयरनेस क्या है सर? अवेयरनेस थोड़ी सी जागरूकता ये है कि सबसे पहले जागरूक होना किसको चाहिए? जागरूक होना चाहिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप को, ठीक है। मतलब वो एज ग्रुप जिसके अंदर एक लंबे समय से बहुत ज्यादा मात्रा में STIs को देखा गया, वो रहता है वल्नरेबल एज ग्रुप, द मोस्ट वल्नरेबल एज ग्रुप, ठीक है ना। द मोस्ट वल्नरेबल, VULNERABLE, वल्नरेबल एज ग्रुप रहता है भैया 15 से 24, ठीक है ना। वल्नरेबल एज ग्रुप कौन है बेटा? वल्नरेबल एज ग्रुप रहते हैं 15 साल से लेकर के 24 साल के बच्चे, ठीक है ना। तो सर ये पर्टिकुलर जो यंग वंस रहते हैं ना, दीज आर वेरी वल्नरेबल टू STIs, ठीक है। इनको अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सर है ना, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो सर सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। क्या करना है? अवॉइड करना है भाई साहब सेक्सुअल कांटेक्ट विद नॉर्मल पर्सन। अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट टू अननोन पर्सन, ठीक है। ऐसा पर्टिकुलरली हालांकि मॉडर्न इंडिया में चल रहा है ये सब कुछ, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया वाले लोगों को STI से बचने के लिए सर ये अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट टू अननोन पर्सन, ये करना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में सर एक चीज ये रखनी चाहिए कि सर अवॉइड हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, अवॉइड हैविंग MULTIPLE, अवॉइड हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स। भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रखें आप, है ना। तो अवॉइड हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। इन सब चीजों से, और अगर थोड़ी बहुत भी आपको ऐसा लगे कि यार मुझे कोई पर्टिकुलर ऐसा एक रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन या फिर मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की माल फंक्शनिंग या फिर कुछ और दिक्कत हो रही, तो तुरंत किसी झोला से आपको छोड़ छाड़ के किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें, ठीक है ना। तो सर कंसल्ट
टू ए एक्सपीरियंस्ड मेडिकल, इतना क्यों लिख रहा हूं, मेडिकल लिख देता हूं ना, डॉक्टर, ठीक है, एक्सपीरियंस मेडिकल एक्सपीरियंस डॉक्टर। अगर आपको डाउट हो, ऐसा नहीं हर कभी, इन केस ऑफ डाउट, इन केस ऑफ व्हाट बेटा, इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको ऐसा लगे कि सर ऐसी कोई गंभीर समस्या से मैं ग्रसित हो सकता हूं या हो सकती हूं, देन यू शुड कंसल्ट ए वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी गुड डॉक्टर कि सर इन सब चीजों में हम लोग किस तरीके से चीजों को टैकल कर सकते हैं। सो सर अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, ठीक है, मतलब वी कांट अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो सर अगर ऐसा कुछ पर्टिकुलर केस है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर केस है ना, तो सर यूज कॉन्डम्स, यूज कॉन्डम्स, यूज कॉन्डम्स। अगर ये आपकी ये फिजिकल नीड है तो सर यूज कॉन्डम्स, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखने पर ही, ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखने पर ही एसटीआई से बचा जा सकता है। ये एक अवेयरनेस है, ये एक जागरूकता है जो कि हर एक पर्टिकुलर इंसान को, हर एक पर्टिकुलर पढ़े लिखे इंसान को अपने अंदर रखनी चाहिए, ठीक है। ये है क्या, ये है भैया क्या, ये है कंप्लीट एसटीआई, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है, कि सर कौन क्या डेफिनेशन है, कैसे फैल, क्या क्या होती है, कैसे फैलती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या सीवियर सिम्टम्स होते हैं और क्या अवेयरनेस जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि हम लोगों को एनसीईआरटी के अंदर और क्या नया मिल सकता है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक ऑन दी एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12th, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन्फेक्शंस और डिसीजेज व्हिच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और देखो बोला था मैंने वेनरल डिसीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है, आरटीआई, ठीक है ना। तो सर तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, वेनरल डिसीजेस भी इनको बोला जाता है। आगे चलते हैं सर, और क्या बात है, और बात ये है कि जैसे गोनोरिया, अच्छा ये नाम एक और हो गया, ठीक है, याद करना है, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है, जेनाइटल हर्पीज हो गया, क्लैमाइडियासिस हो गया, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी आर ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शंस इन द रीसेंट ईयर्स। आज की तारीख में, रिसेंट सालों में, ठीक है, ये बहुत ये बीमारियों के बारे में बहुत ज्यादा बात की गई है लोगों के द्वारा, ठीक है। एचआईवी लीडिंग टू एड्स, ठीक है, एचआईवी कॉजल ऑर्गेनिज्म है, एचआईवी इज नथिंग बट द कॉजल ऑर्गेनिज्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एचआईवी से एड्स हो जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी। Are some of the common STIs among these HIV infections is most dangerous and discussed in detail in chapter number 7, जो कि चैप्टर नंबर 7 कौन सा है, चैप्टर नंबर 7 है बेटा, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया अभी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, ठीक है। तो सर ये चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्या आता है, अगला एनसीईआरटी आती है कि सर कुछ इन्फेक्शंस हैं, कि सर देयर आर सम ऑफ द इन्फेक्शन, जैसे कि कौन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, कुछ इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी है ना। उसके अलावा क्या है बेटा, एचआईवी कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा। अगर आप इन सब को छोड़ करके यहाँ पे देखो तो हम लोगों ने स्प्रेडिंग मैकेनिज्म देखे, स्प्रेडिंग मैकेनिज्म में क्या लिखा मैंने आप लोगों के लिए कि सर ये जो चीजें ये फैलती हैं कैसे सर, नीडल्स को शेयर करके या फिर गुरुजी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को शेयर करके, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है, कैसे फैलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलेगा, इन्फेक्टेड मदर से फीटस जाएगा क्योंकि एड्स को जेनाइटल होता है। इसके अलावा ये कि सर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किया गया तो सर इस प्रैक्टिस के दौरान किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो ये बीमारी फैल सकती है बेटा, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी। एनसीईआरटी में ये किस तरीके से मेंशन है, एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सिंपल मेंशन है कि सर एचआईवी कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, ठीक है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। किसके साथ करेंगे, अगर रैंडमली किया गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में है तो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। तो क्यों ही रिस्क लेना, अवॉइड करना चाहिए। ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड एंड और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है बेटा, है ना। कई सारे केसेस में ऐसा बोला जाता है कि भैया एड्स एक बच्चे से, एक मदर से उसकी फीटस में नहीं ट्रांसमिट होता, बट ऐसा नहीं है। इट इज जनरली व्हाट, इट इज जनरली कोजेनाइटल, है ना बेटा। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड एचआईवी इन्फेक्शंस, इन तीनों को छोड़कर हर एसटीआई का इलाज संभव है, पर इन तीनों का इलाज जो है वो संभव नहीं है। अदर डिसीजेस आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली, है ना। ये तो हर जाहिर सी बात है। अब ऐसा नहीं है कि भैया लास्ट टाइम पे पता चला कि भाई साहब इनको ये पर्टिकुलर एसटीआई है और इनका इलाज करो, और वो संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सर थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए, अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो इन सब बीमारियों का इलाज पॉसिबल है। सिर्फ हेपेटाइटिस बी, जनरल जेनाइटल वार्ट्स और एड्स एचआईवी का इलाज पॉसिबल नहीं है।
अगर अर्ली सिम्टम्स की बात करें जो कि हम लोगों ने करी है, अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दिस आर माइनर एंड इंक्लूड व्हाट, इचिंग होती है, थोड़ा बहुत फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है, स्वेलिंग्स होती है जेनिटल एरिया में, ठीक है ना। तो ये इन्फेक्टेड फीमेल जो है वो जनरली एसिम्प्टोमेटिक होती है बेटा, ठीक है, एंड हेंस मस्ट मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। एसिम्प्टोमेटिक है तो जाहिर सी बात है, सिम्टम नहीं आ रहे तो डिटेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो इस वजह से सर इन्फेक्टेड फीमेल्स को हम लोग एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। अब एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ infection and the social stigma attached to STI deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। ये कुछ कारण बताया, क्या है कि यार बहुत जल्दी सिम्टम नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत आ भी रहे हैं सिम्टम्स तो बहुत लेस सिग्निफिकेंट, मतलब इतने कुछ खास सिम्टम नहीं है, और ये सब सोशल स्टिग्मास कि भाई समाज में कि हाँ भाई इसको तो क्या, इसको एड्स हो गया सर, है ये, इसको भाई साहब को एड्स हो गया, इसको HIV हो गया, इसको जेनिटल हर्पीज हो गया, ये उस चीज, वो पर्टिकुलर पर्सन इन सब चीजों से गुजरना ही नहीं चाहता। वो सोशल स्टिग्मा की भाई सोशल, है ना, समझदार, मतलब हम लोग सामाजिक तौर पर कितना मजबूत है, तो सर वो इन सब चीजों पे दाग धब्बा लग जाता है ना, इसलिए इंसान जो है वो एड्स को या फिर किसी भी STI को प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से बचता है, जो कि ये गलत है। अपनी बॉडी से, जान से बढ़कर कुछ नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो वो सब ट्रीटमेंट, वो सब चीजें देखना और समझदारी दिखाना जरूरी है। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन, इससे क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। अब देखो सीवियर इन्फेक्शन स्टार्टिंग में इनिशियल थे भाई साहब, पर ये सोशल स्टिग्मा और ये थोड़ा लेस, और मतलब क्या है कि एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम स्टार्टिंग में, तो इस चक्कर में अवॉइड किया तो ये बहुत खतरनाक चीज हो गई। क्या हो गई, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो गई, एबॉर्शन हो जाते हैं सर, ठीक है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ये सब खतरनाक चीजें हो सकती हैं। STIs आर मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी, जाहिर सी बात है श्राप है भैया, ठीक है। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा ये है कि देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ द डिसीजेस आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। हाँ, ये जाहिर सी बात है बेटा, है ना, किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इतना अवेयरनेस, इतना अवेयर तो जागरूक उस पर्टिकुलर समाज के लोगों को होना पड़ेगा, ठीक है, कि सर इतनी सावधानी रखनी है कि अगर आपको अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं तो इनको प्रॉपर ट्रीट करना है और प्रॉपर ध्यान रखना है, तो सर उससे एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी डेवलप हो सकती है। अगला पॉइंट क्या है कि सर दो ऑल पर्संस आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शन, ये जाहिर सी बात है कि सर हर इंसान को हो सकता है, ऐसा कोई नहीं कि भैया कि ऊपर भगवान से लिखवा के लाए कि भाई तेरे को कभी एड्स नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। देयर इंसिडेंसेस आर रिपोर्टेड टू बी हाई अमंग द पर्संस इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 40 years, these age groups to which you also belong, मतलब you also मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है उस एज ग्रुप से वो उसी एज ग्रुप में रहता है, 15 से 24 साल की एज में रहता है, जनरली 12वीं अपन 18-19 साल की एज में करते हैं, तो सर तब ये चीज हम लोग पढ़ते ही है कि हाँ भाई साहब आप बहुत वल्नरेबल है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर हालांकि ये बीमारी हर किसी को हो सकती है, पर जो ज्यादातर वल्नरेबल जिनके अंदर ये चीज देखी जा रही है वो ये एज ग्रुप रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कि सर देयर इज नो, अगला पॉइंट के लिखा कि सर देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन आर पॉसिबल, है ना, घबराने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रिवेंशन हो जाए, पॉसिबल है। क्या प्रिवेंशन, ठीक है, वन कुड बी फ्री ऑफ दिस, इन सब चीजों से भाई साहब फ्री हो सकते हैं, वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स, जो कि नीचे दिए हुए। क्या प्रिंसिपल दिए हुए, देखो ये दिए हुए प्रिंसिपल जो तुम्हारा भाई ने तुमको बता दिए हैं। क्या है प्रिंसिपल, ठीक है, कि सर सबसे पहले अवॉइड करना है सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर से, है ना, अवॉइड करना है। इसको हम लोग बोलते हैं कई बार सेक्सुअल कैजुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कई बार कि भैया ये कैजुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो सर ये कैजुअल इंटरकोर्स से बचना है, ठीक है, कि सर इस पर्टिकुलर कैजुअल इंटरकोर्स से बचना है। इंसान को जानते ही नहीं हो, पता ही नहीं है कि बीमार है कि ठीक है, ठीक है, उससे कैजुअल इंटरकोर्स हो जाए तो सर वो तो भैया बहुत शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगला क्या आता है कि सर ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्यूटस, ठीक है, ये तो भैया यूज कॉन्डम्स क्लियर शब्दों में, यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्यूटस, ठीक है ना, अंटिल एंड अनलेस यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ यंग वंस और ऑफस्प्रिंग, उससे पहले तो सर ऑलवेज यूज प्रोटेक्शंस, ठीक है। इसके अलावा ये है कि सर और प्रोटेक्शन में भी कौन सा, कॉन्डम। In case of doubt, one should be go to qualified doctor, ठीक है, for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection, ठीक है, मतलब संपूर्ण इलाज जो है वो करवाना है, और जब उसका निराकरण हो जाए कि डॉक्टर बोल दे कि हाँ भैया आप बिल्कुल ठीक है, देन हम लोगों को एक नॉर्मल लाइफ में आना
चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हम लोगों को पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि भैया ये समस्या है, जब तक डॉक्टर बोलेंगे ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, तब तक ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद में जब डॉक्टर बोले हाँ नाउ यू आर वेरी 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 फ्री विद दैट, ठीक है, तब आकर के आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। तब तक तो ध्यान रखना है, क्योंकि जान है तो जहान है, जान से बढ़कर के और कुछ नहीं है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है ना। ये आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जागरूक करने वाली बातें, जनरल अवेयरनेस वाली बातें हम लोगों ने डिस्कस करी, ठीक है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू हैड एंजॉयड टुडेज लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां हम लोग एनसीईआरटी का फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इनफर्टिलिटी आएंगे, ठीक है। इनफर्टिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सर इनफर्टिलिटी क्या होती है, गवर्नमेंट ने, है ना, आज की डेट में मॉडर्न साइंस ने इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए क्या क्या अलग अलग टेक्निक्स डेवलप कर ली, हम लोग सभी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। पैटर्न ये रहेगा, पहले हम लोग सॉफ्ट बोर्ड पर पढ़ेंगे प्रॉपर हमारा, ठीक है, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी में देखेंगे एनसीईआरटी में चीज किस तरीके से मेंशन्ड है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतनी, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।